हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, आईबीपीएस पीओ का डे 1 अब पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम पूरी तरीके से तैयार है एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। गाइस, आज के एनालिसिस के लिए मैंने बहुत सारे बच्चों से जो एग्जाम दे के आए हैं उनसे बातें करी, उनसे प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस लिया कि भाई किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है, कौन सा सेक्शन मुश्किल आया, किस सेक्शन में इजी चीजें पूछी गई। मतलब आज के वीडियो को मान सकते हैं एक प्रॉपर सेल्फ गिवन एनालिसिस की तरह। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन की अगर मोटा मोटा बात करें तो देखो सारे सेक्शंस देख के हम ये तो बोल सकते हैं कि भाई आज का एग्जामिनेशन हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा। ठीक है, मतलब इंग्लिश और रीजनिंग की बात करें तो ये तो इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। बट सबसे ज्यादा हमें जिसने धोखा दिया, भाई सबसे बड़ा धोखा आज हमें मिला क्वांट के सेक्शन में, जहां क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ गए, लेंदी आ गए और क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। मतलब जहां मान के चलो कि इंग्लिश के सेक्शन में बच्चे मैक्सिमम 20 प्लस करके आए हैं, वही क्वांट के सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कम नंबरों में फंस गए। मतलब किसी के 17 अटेम्प्ट हुए, किसी के 20 अटेम्प्ट हुए, किसी के 22 अटेम्प्ट हुए। मतलब प्रीलिम्स में जनरली ऐसा नहीं होता, भाई क्वांट में बच्चे 25 प्लस अटेम्प्ट करके आते हैं। बट आज के पेपर में कैलकुलेटिव पार्ट इतना ज्यादा था कि भाई बच्चे उतना ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो जल्दी से ना सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि भाई आज के एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, कितना कितना वेटेज दिया गया था किस टॉपिक को, इसके साथ सेक्शन वाइज हमारा गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए और ओवरऑल एग्जामिनेशन गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। डे 1 के बेसिस पे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे भाई इस बार आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन की बात करते हैं। तो भाई इंग्लिश के सेक्शन में वो सारी चीजें आई जो भी हमने अभी तक सिग्मा बैच में कवर ऑलरेडी कर ली थी। भाई हमने सिग्मा बैच की सारी क्लासेस हो गई, इतनी सारी प्रैक्टिस करी, तो जितने भी बच्चों ने बैच ज्वाइन करा होगा उनको तो आज बहुत मजा आया होगा। भाई एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, फ्रेजल रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम, मिसस्पेल्ड, सिनोनिम या एंटोनिम वाले क्वेश्चन या इसके साथ वर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इस सेक्शन एग्जैक्टली आपको इजी टू मॉडरेट वाले बैंड में आएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया और हिंदी मीडियम के बच्चे भी अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, मैंने एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे से बात करी तो उसने भी मुझे बताया कि सर मैं 19 क्वेश्चन करके आया हूं, वो बच्चा भी 19 क्वेश्चन करके आया था। मेजरली देखो बच्चे फंसे कहां हैं, बच्चे फंसे हैं मेजरली आपके पैरा जंबल में। ठीक है, पैरा जंबल में और फ्रेजल रिप्लेसमेंट में, बिकॉज ये दो पार्ट ऐसे हैं जो आपके हर शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, तो इन दोनों में बच्चे काफी फंसे हैं। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल मुश्किल नहीं आया भाई, थोड़े लेंदी थे बट इजी थे। भाई पढ़ने में सब चीजें समझ आ रही थी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी आया। तो मैक्सिमम बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो हर बच्चा करके आया। ठीक है, तो मोटा मोटा बात करें तो भाई इंग्लिश सेक्शन हमारा ज्यादा मुश्किल नहीं आया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छी तरीके से करके आए हैं। तो भाई इंग्लिश सेक्शन के लिए आप मान के चलिए गुड अटेम्प्ट्स आपके रहेंगे 18 to 20। मतलब अगर आपके अटेम्प्ट्स 18 से 20 के बीच में है और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है भाई, तब तो आप मान के चलिए कि इंग्लिश के सेक्शन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। बट इसी के साथ अगर आपको लगता है कि सर मेरे तो 15 ही अटेम्प्ट है, बट स्टिल अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है भाई, तब भी आप आईबीपीएस पीओ की रेस से अभी बाहर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपके 18 to 20 के बीच के अटेम्प्ट्स हैं और एक्यूरेसी अच्छी है तो भाई इंग्लिश का सेक्शन आपका बहुत अच्छा हुआ है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा भाई मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन क्वांट का सेक्शन। अब क्वांट के सेक्शन में भाई बहुत ही मजा आया, बिकॉज ये सेक्शन एक्चुअली में ऐसा पूछा गया जो होता है सबके परखच्चे उड़ गए। भाई सब सोच के गए थे कि क्वांट में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, 25 प्लस भाई 25 प्लस इजीली मैं करके ले आऊंगा। भाई आज एक्चुअली में आईबीपीएस पीओ ने बताया कि होता है ना बाप कौन है। भाई एक्चुअली में इतना कैलकुलेटिव पेपर आ गया, लेंदी पेपर आ गया, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ ना, हर शिफ्ट में यहाँ केसलेट डीआई पूछ लिया। अब केसलेट डीआई एक्चुअली में था तो इजी टू मॉडरेट, बस मैक्सिमम बच्चे उसकी लेंथ देख के पीछे छूट गए। इसके साथ यहाँ पे टेबुलर डीआई था, काफी शिफ्ट में जो थोड़ा ट्रिकी आ गया, किसी में लाइन ग्राफ मुश्किल आ गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डीआई वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी या बोले तो कैलकुलेटिव आ गया। इसके साथ जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया हमें क्वांट के सेक्शन में हर बार की तरह, वो था हमारा अरिथमेटिक का सेक्शन। भाई मेजर बात करें तो हर शिफ्ट में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए अरिथमेटिक के, जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंस गए। भाई कोई अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चन करके आया, कोई 1 क्वेश्चन करके आया, कोई 3 क्वेश्चन करके आया। तो इस वजह से बच्चों के इस बार अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा कम हो गए। ठीक है, अगेन बात करें तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया 5-6 क्वेश्चन। किसी शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज आया, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आया, किसी में अप्रोक्सीमेशन, किसी में सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है। मतलब मोटा मोटा देखें तो ये मिसलेनियस वाले जो पार्ट है, मतलब स्पीड मैथ्स वाले तो सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करके आए हैं, बट मेन जो बच्चे फंसे हैं वो है अरिथमेटिक में और उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में। स्टिल मैं आपको बोलूंगा भाई पेपर आया था आपका बहुत ट्रिकी, बट अगेन आपने अगर सही तरीके से अटेम्प्ट करा होगा, जो मैंने आपको इतने सारे वीडियोस दिए थे जहां मैंने एक्चुअली में आपको बार बार बताया था कि एक्चुअली में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का राइट सीक्वेंस क्या होता है। भाई सही सीक्वेंस में क्वेश्चन करोगे तो हमेशा सही तरीके से ज्यादा नंबर लेके आ पाओगे। इसके साथ किसी क्वेश्चन में अगर फंसे हो तो सही टाइम पे अगर आपने छोड़ दिया होगा तब भी आपके अटेम्प्ट्स अच्छे होंगे, बिकॉज यहाँ पे मेजरली देखो रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज
ये दो टॉपिक ऐसे हैं इसमें मैक्सिमम बच्चे फंसे हैं और फंसने की वजह से ही उनके नंबर इस बार कम होने वाले हैं। तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्वांट में सबसे मुश्किल क्या लगा। बिकॉज देखो मैंने जितने भी बच्चों से बात करी मैक्सिमम ने बोला क्वांट बहुत लेंथी था, कैलकुलेटिव था, और मैक्सिमम बच्चों के जो अटेम्प्ट्स थे वो 20 से 25 के बीच में थे। और यही मैं आज के गुड अटेम्प्ट्स भी मान के चल रहा हूं कि भाई अगर आपके 20 के आसपास, भाई 20 के आसपास अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं क्वांट के सेक्शन में, तो आप ये मान के चलो कि आपके बहुत अच्छे चांसेस है, बिकॉज सारे ही बच्चे 20 से 25 के रेंज में ही क्वेश्चन करके आए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने लास्ट सेक्शन की, रीजनिंग की। भाई रीजनिंग तो हर बार की तरह भाई इजी टू मॉडरेट आया। यहाँ पे बहुत सारे पजल्स पूछे गए। भाई मान के चलो मोटा मोटा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को किसी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए, किसी में 22 आए, किसी में 23 आए, मतलब मान के चलो 20 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए हर शिफ्ट में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से। अब अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी या आपको पता होगा किस क्वेश्चन को करना है किसको नहीं करना है, तब तो आपके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे रहे होंगे। बट स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए हो तो अगेन आपने रीजनिंग के सेक्शन में भी अपने अटेम्प्ट्स कम होते जरूर देखे होंगे। बाकी देखो मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, सिलॉजिज्म ले लो, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैक्सिमम शीट में ना कोडिंग डिकोडिंग में भी इजी वाला, मतलब चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था, जिसको एक्चुअली में सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और जिस भी शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछे गए बच्चे 5 में से 5 क्वेश्चन बना के आए। ठीक है, वो 15 में से मान के चलो 12-13 क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चे करके आए। बट अगेन यहाँ पे बच्चे फंसे कहाँ हैं, यहाँ काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो पजल आया था हमारा, वो सिटिंग अरेंजमेंट में हम फंस गए। अब जितने भी बच्चों से मैंने बात करी अलग अलग जगह पे, जहां मैंने पोल्स देखे, तो मैक्सिमम बच्चों ने रीजनिंग के सेक्शन में 25 के आसपास क्वेश्चन करे हैं। भाई किसी ने 23 क्वेश्चन बनाए हैं, किसी ने 25, किसी ने 27, बट एक्चुअली में 23 से 25 तो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने बनाए हैं। और यही हमारे आज के रीजनिंग के सेक्शन का हमारा गुड अटेम्प्ट्स भी रहने वाला है। 23 से 25 की रेंज में आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब स्टिल अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बोले कि सर हमारे तो 20 ही अटेम्प्ट हो पाए आज रीजनिंग के सेक्शन में, तो मैं आपको बोलूंगा कि रीजनिंग में अगर 20 हो पाए तो वो 20 ऐसे होने चाहिए कि आप बोलो भाई 100% एक्यूरेसी है सर मेरी। भाई मैं बोलूंगा भाई अगर 20 क्वेश्चन करके आए तो मेरे 20 नंबर आने ही वाले हैं। अगर ऐसा है तो आप मान के चलो 20+ अटेम्प्ट्स में भी आपका काम हो जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि अगर 20 अटेम्प्ट है तो 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, नहीं तो आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए 23 से 25 या उससे ज्यादा। अब ओवरऑल अगर एग्जाम के गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो आप मान के चलो मैक्सिमम बच्चे ना 55 से ज्यादा क्वेश्चन करके आए हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चों के 55+ अटेम्प्ट्स हैं। तो भाई ये तो देखो हम बात कर सकते हैं कि आपके आज अटेम्प्ट्स, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 55 के ऊपर होने चाहिए। अब आइडियली मैं बात करता हूं कि भाई मैं एग्जाम देने के बाद कितना अटेम्प्ट खुद से एक्सपेक्ट करता था, तो भाई आज के एग्जाम में कम से कम आप 60 या 60 के ऊपर अटेम्प्ट्स करके आने चाहिए, बिकॉज पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया। भाई इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, बट वहीं हम बात करें तो इंग्लिश और रीजनिंग इजी या मॉडरेट ही आया था। क्वांट मुश्किल आया, क्वांट लेंदी आया, उसको अगर हटा दे, इंग्लिश और रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चों ने मार्क्स खींचे हैं। तो आपके अटेम्प्ट्स कम से कम 60 होने चाहिए, और यही मैं गुड अटेम्प्ट्स मान के चल रहा हूं कि आपके 60 या 60 से ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं विद वेरी गुड एक्यूरेसी, तो भाई इस बार आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। बट वहीं मैं बोलूंगा कि अगर आपके 55 से 57 मतलब 55 या 57 अटेम्प्ट्स भी हैं, बट अगर आपको लगता है कि सर मेरी एक्यूरेसी 90% या 95% या उससे ज्यादा है, तो आप मान के चलो भाई इस रेंज में भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। दैट मीन्स कि भाई अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत होता है, जाम फाड़ एक्यूरेसी है, तब आपके 57 अटेम्प्ट के आसपास भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं इस पेपर में, बिकॉज अब नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। तो आप मान के चलो नॉर्मलाइजेशन में 57 के ऊपर आपके चांसेस बनते हैं। बट वहीं अगर आपको लगता है कि सर एक्यूरेसी का मुझे पता नहीं भाई इंग्लिश में या रीजनिंग में एक्यूरेसी कितनी है, तो कम से कम आपके 60 या 60 से ऊपर अटेम्प्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अगर कट ऑफ की बात करें तो अभी हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ है, तो डे 1 के बाद कट ऑफ की बात करना बिल्कुल बेवकूफी होगी, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें होंगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, अलग अलग शिफ्ट, अभी 4 शिफ्ट बची हैं, तो कट ऑफ की बात तो अभी नहीं करेंगे। बट हाँ ये मैं जरूर बोलूंगा कि कट ऑफ आपका 55 से 60 की रेंज में रह सकता है। बट बाकी हम बात करेंगे डे 2 के बाद क्या होता है। बट आज की शिफ्ट होने के बाद लग रहा है भाई 60 के आसपास कट ऑफ, भाई ±10% लेके चलो, इस रेंज में कट ऑफ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स है, भाई आपके सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स है, और आपको क्या लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके साथ आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना रहना चाहिए। भाई सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए इस बार, मेरी यही उम्मीद है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोगों ने मेहनत करी होगी तो इस बार आपका 57 अटेम्प्ट्स में भी हो जाएगा। और अगर मेहनत ऐसा है कि नहीं तो 70 अटेम्प्ट वाले बच्चों का भी रहता है पेपर, तो डरो नहीं, जितने भी अटेम्प्ट है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर।